ऑड वन आउट टॉपिक फॉर रीनीट 2026। बच्चों देखिए, बहुत सिंपल बात बता रहा हूं। आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द रीनीट पेपर आई कम टू अ कंक्लूजन कि जनाब जो रीनीट का पेपर बनता है वो ऑड वन आउट टॉपिक से बनता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जनरली जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं वो फर्स्ट पेपर में दे दिए जाते हैं और सेकंड रीनीट का पेपर हमेशा उससे डिफरेंट बनाना रहता है। तो एग्जामिनर के पास बच्चों एक ही चॉइस रहती है कि ऑड वन आउट टॉपिक डाले जिसकी प्रोबेबिलिटी मेन पेपर में आने की कम थी बच्चों, अब उसकी प्रोबेबिलिटी री पेपर या रीनीट में आने की बढ़ जाती है। आफ्टर एनालाइजिंग पेपर फ्रॉम 2016, 2016, 2021, 2024 उड़ीसा रीनीट वगैरह के पेपर जब एनालाइज किए तो बच्चों पता लगा कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको जनरली बच्चा स्किप करता है लेकिन वो री पेपर में जरूरी हो जाते हैं और इसीलिए बच्चों को पेपर टफ लगने लगता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कुछ टॉपिक की, वेव ऑप्टिक्स से डिफ्रैक्शन की बात हो जाती है। डिफ्रैक्शन जनरली बच्चा कंप्लीटली स्किप कर देता है लेकिन बच्चों री एग्जामिनेशन में वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए डिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है री एग्जामिनेशन के लिए। मैं इसके पहले कह रहा था कि भाई वेव ऑप्टिक्स से वाईडीएसई से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, अब मैं कह रहा हूं कि डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और सेम इन्हीं क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए नीट का जेईई एप्लीकेशन के ऊपर रीनीट रीबूस्ट टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स लॉन्च कर दिया गया है जहां पर इन्हीं ऑड वन आउट टॉपिक को ध्यान में रखते हुए बेटा पेपर बनाया जा रहा है। और उसका तो भाई आप फीडबैक मत ही पूछे, टफेस्ट पेपर भी आ जाएगा नीट की हिस्ट्री का। तो बच्चों वो लेवल से ऊपर का ही लेवल आपको रीनीट रीबूस्ट टेस्ट सीरीज में दिख रहा होगा। आइए मैं पहुंचता हूं सीधे ऑड वन आउट टॉपिक के ऊपर, लेकिन आप मेरे ऊपर बिलीव क्यों करोगे? क्योंकि बेटा मेरा नाम है आदित्य जैन और मैं इजीएस्ट लैंग्वेज में फिजिक्स पढ़ाने के लिए जाना जाता हूं और ऐसा मैं नहीं बच्चे कहते हैं। तो ध्यान रखो, जो टॉपिक बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप बच्चों रिवीजन करते टाइम सिर्फ इन्हीं को पढ़ो और दूसरी चीजें छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। इनके ऊपर एम्फेसाइज थोड़ा ज्यादा कर लीजिएगा। आइए बात करता हूं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। यहां पर बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका स्क्रू गेज। क्यों? क्योंकि हर बार वर्नियर कैलिपर से मेन पेपर में क्वेश्चन आया करता है, यहां पर स्क्रू गेज से चांसेस बढ़ जाते हैं और एरर एनालिसिस से आपके चांसेस बच्चों बढ़ जाते हैं। मैकेनिक्स में रिलेटिव मोशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिलेटिव मोशन में भी बच्चों रेनमैन प्रॉब्लम और रिवर स्विमर या रिवर बोट प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट हो जाती है, या फिर तोता ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर लेगा या चोर जाके पुलिस को कितनी देर में पकड़ लेगा, ये सारी चीजें बच्चों रिलेटिव मोशन से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर मैं लॉज ऑफ मोशन की बात करता हूं तो यहां पे स्यूडो फोर्स और स्यूडो फोर्स में भी बच्चों आपका एलिवेटर प्रॉब्लम और वेइंग मशीन प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट हो जाती है और फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ता हूं बच्चों तो आपको वर्क पर एनर्जी में वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फोर्स वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल और अभी मेरे को ध्यान आया कि कोलिजन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट पेपर में उससे कोई क्वेश्चन नहीं आए थे। रोटेशनल मोशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। अगर आपको रोटेशन में कोई भी दिक्कत है, पोस्टमार्टम लेक्चर रोटेशन का जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिए बच्चों, आपको क्लियर कट 100% क्लियरिटी हो जाएगी कि रोटेशन कितना इजी है। इसी चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा बच्चों, पोस्टमार्टम वाली। वहां पर बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। नाउ ग्रेविटेशन में वेरिएशन ऑफ जी, स्केप वर्सेस ऑर्बिटल स्पीड और केपलर का थर्ड लॉ और इवन सेकंड लॉ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड लॉ से थ्योरी आने के चांसेस मुझे ज्यादा समझ आ रहे हैं। सॉलिड्स की बात करता हूं तो बेटा सॉलिड से डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई सदाबहार फॉर्मूला है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और थोड़ी थ्योरी में अगर मैं बोलूं तो बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जरूर पढ़ के जाइएगा। फ्लूइड्स में सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी और पॉइशली इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो जा रही है रीनीट के सिनेरियो में। यहां पर अगर थर्मल फिजिक्स की बात करूं तो बच्चों एक्सपेंशन से, पीवी ग्राफ से और आरएमएस स्पीड से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे एसएचएम और वेव्स की बात अगर मैं करता हूं, एसएचएम में फेस टाइम रिलेशन से और वेव्स में या तो बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फिनोमिना से पूछेगा या रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट और सोनोमीटर से क्वेश्चन पूछ सकता है। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अगर कोई ऐसा एक भी टॉपिक लग रहा है कि यार आपने नहीं पढ़ा है या इसमें मिस हो गया है
तो बेटा उसको कमेंट में जरूर डाल के एक बार मेरे को बता दो, तो मैं आपको बता दूंगा कि यार ये कितना इंपॉर्टेंट, आप इसको स्किप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, 12th के सारे टॉपिक मैंने एक साइड लिखे हैं, एक साथ लिखे हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भैया मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आप पेपर उठा के देख लो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में एक मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, स्पेशली फ्रॉम द थ्योरी पार्ट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। वहां से इसका एक क्वेश्चन आ सकता है, ससेप्टिबिलिटी वगैरह, रिटेंशन वगैरह का यहां पर ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। और इवन मैग्नेटिज्म एंड मैटर के न्यूमेरिकल जो आते हैं वो भी पूछ सकता है। ठीक है, और दूसरी बात बताऊं तो वेलोसिटी सेलेक्टर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट फ्रॉम ईएम वेव। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसलिए यहां पे डाला ऑड वन आउट में क्योंकि फर्स्ट पेपर में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं था बेटा। अब चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आए, डी ब्रॉय से क्वेश्चन आए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, दिस इज जस्ट द प्रिडिक्शन, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है, बट इसको मत छोड़िएगा। यहां मैंने डिफ्रैक्शन नहीं लिखा, वो मैंने बता दिया है। आप अगर चाहते हैं कि बच्चों इसके बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तो रीबूस्ट टेस्ट आपके लिए बना है। अभी के अभी नीट का जेईई एप्लीकेशन पर जाइए और सब्सक्राइब करिए रीनीट रीबूस्ट टेस्ट सीरीज में। और कल से यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट यूट्यूब की फ्री सीरीज लॉन्च कर रहा हूं बच्चों, आप आकर जरूर देखिएगा। उसका फर्स्ट मैकेनिक्स का पार्ट मैंने लगा दिया है, जिसमें यही ऑब्सोलीट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे होंगे। आपको कोई टॉपिक अलग से पढ़ना है, एक बार कमेंट में जरूर डालिएगा बच्चों। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य जैन और मैं इजीएस्ट लैंग्वेज में फिजिक्स पढ़ाने के लिए जाना जाता हूं। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।